So guys, my name is Shomo and you are watching Bankers Blueprint. So let me introduce myself. I have recently cleared the IAPS PO and IAPS clerk examination. In IAPS PO, I am posted in Indian Bank as the assistant manager. So let's start our today's video. So in today's video, we'll discuss the topics in Hindi. So let's start our video. तो हम पहले देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉमन टॉपिक. सो कॉमन टॉपिक क्या होता है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया. सो ये जो है ये हमेशा हम लोगों को स्कोर करके देता है आईपीएसपी और एसबीआईपीओ में. लेकिन एक जनरल ट्रूथ ये भी है कि आईपीएसपी और एसबीआईपीओ में क्वांट में 25+ स्कोर करने के लिए आपको बहुत अच्छा ये सब प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम के हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल और डिफरेंट होता है. तो मैंने अब मेरा स्कोर कार्ड दिखाया था, मेरा हमेशा ही क्वांट में अच्छा ही स्कोर आता है. तो क्वांट के लिए देखिए, क्वांट में अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. लाइक आप हर दिन सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करते रहिए हर रोज़. तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा और आप रियल एग्ज़ाम में भी अच्छा प्रिपेयर कर सकेंगे. सो ये सबको हमको पहले देखने के लिए जो एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स होता है उनके लिए हमको बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लाइक इफ़ वी सी द लाइक कोर टॉपिक्स क्या होता है, लाइक सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, जो हमने वहाँ पे लिखा था, डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक. सो फॉर सिंप्लीफिकेशन वी नीड टू लर्न द वी वार्डमास रूल in a very good manner that we can apply it in our regular exam also. तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन जो है इनको प्रैक्टिस हमको रेगुलर करना होगा. सो इसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरी एड्स जिसको कहते हैं. मेमोरी एड्स क्या होता है कि आपको मेमोरी में भी कोई कुछ चीज़ें रखना होता है. लाइक यहाँ पे आ गया कि 25 का क्यूब कितना हो गया, तो ये आप हमेशा लिख के करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा. और आईपीएसपी और एसबीआईपीओ में ऐसे भी टाइम बहुत कम होता है, तो ये आपको 20 तक मेमोराइज करना चाहिए और स्क्वायर्स को आपको 30 तक. ऐसे आपको करते करते आपको अपने जो मेमोरी है उसको शार्प करना होगा. और आपको फ्रैक्शन को भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा. या फिर हम देख सकते हैं कि क्वांट के लिए कुछ कुछ बुक आप खरीद सकते हैं. लाइक आर एस अग्रवाल तो हम सबको पता ही है, वो लेजेंड है. उनका बुक जो होता है क्वांटिटी, बहुत ही बेहतरीन बुक है आपको क्वांट का प्रिपेयर करने के लिए. तो इसके बाद तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द पियर्सन गाइड टू कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड बाय दिनेश खट्टर, ये भी आप कर सकते हैं. जो मैं पर्सनली जो प्रेफर करता हूँ वो है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को शॉर्टकट टेक्निक्स पसंद भी आते हैं, तो अब इसको यूज़ कर सकते हैं, राजेश वर्मा का बुक. यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए जो है, जो कैट का बुक होता है अरुण शर्मा का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो. उससे आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल्स भी मिलेगा और आप प्रिपरेशन कर भी सकते हो. और देखिए यहाँ पे जो मेन जो फोकस आपको रखना चाहिए वो है कंसिस्टेंसी पे. मैं आप पहले वीडियो में भी बोला हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की. अब अगर कंसिस्टेंसी को अपना आपका रखना चाहते हो तो आप रेगुलर मॉक दीजिए. मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए. तो आपको क्या करना होगा कि हमेशा आप वार्म अप करते रहिए. जो क्वांट का जो डेली टॉपिक्स होते हैं उनको आप वार्म अप कीजिए. वार्म अप का मतलब क्या होता है, वार्म अप मतलब फुटबॉल वाला वार्म अप नहीं. यहाँ पे हर एक मॉक देने से पहले या फिर सुबह उठ के पहले आप 5-10 क्वेश्चन कीजिए, फिर आप अपने आप को एग्ज़ाम रेडी कीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए. तो फिर आ गया कि डीआई जो प्रैक्टिस होता है, डीआई प्रैक्टिस को हमेशा कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं भी ये गलती जो अटेम्प्ट्स दिए था एपीएसपी में वो किया था कि मैं डीआई का प्रैक्टिस नहीं करता था. तो डीआई प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में नया नया टाइप का डीआई देख सकते हो. और जिसने भी 2023 का आईपीएसपीओ का मेंस दिया था उनको पता है कि किस लेवल का एरिथमेटिक का सेक्शन आया था आईपीएसपीओ मेंस में. उसमें भी मैं 15 को स्कोर किया था. तो मैंने डीआई का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप डीआई को हमेशा प्रैक्टिस कीजिए. तो इसके बाद अगर हम इसके बाद का स्लाइड को देखें, अप्रॉक्सीमेशन आप अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए. अप्रॉक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसे जो क्वांट्स है जो आपको, जो हमारा जो रेगुलर मैनर है उसमें आप सॉल्व नहीं कर सकते. उसके लिए आपको रेशियो का मेथड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेशियो से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं. और रेशियो अगर आप ठीक से सीख नहीं पाए तो एरिथमेटिक का क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाएंगे. तो आपको जो आईपीएस क्लर्क का मेंस आएगा उसके बाद वहाँ पे तो आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का बहुत ज़रूरत पड़ेगा, तो तब आपको प्रॉब्लम होगा. सो वैदिक मैथ और अप्रॉक्सीमेशन, रेशियो मेथड, ये सब प्रैक्टिस करते रहिए. और देखिए मैंने पिछले वीडियो में ही बोला कि एक नोटबुक हमेशा मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो जो नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे उसको नोटबुक में ऐड करते रहिए. और इसके बाद जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि
अटेम्प्ट्स मॉक रेगुलरली। मॉक टेस्ट आपको वो देंगे जो आपको रियल एग्ज़ाम भी नहीं देगा। मॉक टेस्ट से आप अपने आप को एनालाइज कर सकेंगे कि आप कहाँ पे हो बाकी का कंपटीशन में। लाइक जो परसेंटाइल सिस्टम होता है, परसेंटाइल में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से हो, मतलब कहाँ पे हो, कहाँ से नहीं, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो। तो ये जो होता है कि हमेशा आप कोशिश कीजिए कि 90% से ऊपर आपका परसेंटाइल को रखने के लिए। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको हमेशा ये टारगेट रखना है कि 99% में हो आप परसेंटाइल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप परसेंटाइल में 99% में हो, तभी आपका रियल एग्ज़ाम क्लियर होगा। और देखिए, मॉक टेस्ट देने से नहीं होता, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना होता है। अपने वीक एरियाज़ को एनालाइज कीजिए, रिव्यू करिए अपनी मिस्टेक्स को, और टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो वो भी आप तो देखते रहिए। देखना धीरे 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 ये जो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट होता रहेगा। तो गाइज, मैं वीडियो ख़त्म करते करते यही बोलना चाहूँगा कि आप जो जनरल टिप्स जो होता है क्वांट सेक्शन के लिए, कि आप काम रहिए जब आप क्वान्टिटेटिव सॉल्व करेंगे, क्योंकि आईबीपीएस और एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का क्वांट्स होता है वो इजी नहीं होता है। तो आपको माइंड को काम रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं रख पाए तो आप किसी किसी जो सम्स होते हैं उनमें आप स्टक हो जाएंगे, तो आपको टाइम खा लेगा वो, तो आप केयरफुली रीड नहीं कर सकेंगे चीज़ों को। तो ये सब को हटाने के लिए आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है आप फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद देखना आपका जो क्वांट का जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आप यहाँ पे कमेंट में आके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।